तो फाइनली आज हमारी ट्रेनिंग डे स्किल ड्रिल है ना, डे 3 है। और आज हम जानेंगे सबसे पावरफुल, दुनिया की सबसे पावरफुल स्किल्स का नाम क्या है। अच्छा, टॉप 3 दुनिया की सबसे पावरफुल स्किल्स का नाम बताना। कौन बताएगा? दिमाग लगाओ, दिमाग है या किसी को दे आए? अच्छा, दिल तो दे आए होगे, दिमाग तो होगा। चलो। अच्छा, है किसी के पास? अच्छा, ये सवाल तो बड़ा ही अटपटा है ना? बताओ। ना ना, चैट पर नहीं, चैट बॉक्स बॉक्स बंद कर दूंगा। चैट पर नहीं, डायरेक्टली बोलो। दुनिया की सबसे टॉप स्किल्स, बड़ी सबसे पावरफुल स्किल्स का नाम क्या है? पहला, ह्यूमन साइकोलॉजी। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना? और तीसरा, सेल्स। अगर आपने मास्टरी कर लेना, आप किसी भी फील्ड में चले जाना। ये मैंने अमन राजपूत सर से सीखा था। किसी भी फील्ड में चले जाना, आपको कोई डाउन कर ही नहीं सकता। आपकी की एजुकेशन पे कभी उंगली उठेगी ही नहीं, है ना? अच्छा, मैं ना अभी अपनी फोटो को देख रहा था, है ना, बड़ा स्मार्ट दिख रहा हूँ ऐसे करके। अच्छा, खुद की तारीफ करने में बड़ा मजा आता है। आप तो करोगे नहीं है? अच्छा, जबरदस्ती तारीफ भी कराई जाती है। चले यहाँ। अच्छा, टॉपिक डालो फटाफट से, कम्युनिकेशन, है ना? और जो वीडियो में देखा आपने, उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बड़ी कमजोर है हमारी। इसकी वजह से हमारे रिजल्ट भी बड़े कमजोर हैं। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे बिल्कुल शब्द नहीं है, है ना? मैंने ये शब्द ना इकट्ठा किए हैं, लोगों से इकट्ठा किए हैं। और आज मैं डिलीवर कर रहा हूँ, और बड़े ही उम्मीदों के साथ डिलीवर कर रहा हूँ, है ना? कि फाइनली आप अपने माता पिता के लिए और अपने लिए जिंदगी में सच में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करोगे। मैं बिल्कुल आपसे ये बहुत आशा करता हूँ, है ना? और क्या प्रॉमिस करते हो कि आप हमारे साथ उस क्या इंदिरा गांधी स्टेडियम पर साथ खड़े रहोगे, मिलेनियर बन के? कितने लोग दिल से मेरे से प्रॉमिस करते हैं? और जब तक होता ना कि अ, क्या अचीव नहीं करेंगे, है ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना? जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। कितने लोग दिल से प्रॉमिस करते हैं, दिल से? अच्छा, मतलब परी, रजनी, नंदिनी, है ना, अ, विश्वजीत सर, आप दिल से नहीं कमिटमेंट करते हो? चलो मान लिया, चलो मान लिया, है ना? और यकीन मानना, छोड़ना नहीं। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर लेना, है ना? हूं तो नहीं, बट काबिलियत रखता हूँ। और जिस दिन आपको बना दिया, उस दिन बन जाएंगे, है ना? चलो शुरुआत करते हैं। तो आज हम मास्टर क्या करेंगे? एडवांस कम्युनिकेशन, है ना? क्योंकि शुरुआत एक लीड से होती है, और लीड्स जो होती है वो अनजान होती है ना? और शुरुआत वहीं से होती है, और वहां से आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन पे आ जाती है। आज हम प्रैक्टिकल आपको बताएंगे। पहला, अच्छा, सवाल क्या ही लें, है ना? सवाल तो आप पूछोगे नहीं, है ना? क्योंकि आज, चलो ये नहीं हो, वैसे बता दूंगा। ओके, सो डाल दिया आपने टॉपिक। अच्छा, बिल्कुल, अगर आप सही में सीरियस हो इस बिजनेस को लेकर, तो एटलीस्ट आप ना कैमरे पे रहना, तो ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं रहते हो तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ, ठीक है ना? ओके, चलो। ओके, सो अपने आप को पिन कर लेता हूँ, और कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट दीजिएगा मुझे। ओके, चलो, सेट हो गए हमारे चिप्स। चलो, सो पहला पॉइंट, देखो, सीख जितना भी लेना, जरूरी से प्रैक्टिस बिना लिए ना एक कूड़े के समान होगा आपके लिए, और कुछ नहीं होगा। इसको प्रैक्टिस में जरूर लेना। बिना प्रैक्टिस के आप इसको बिल्कुल यूज में ले ही नहीं सकते हो, है ना? मतलब इसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मस्ट है। पहला पॉइंट। कोई भी चीज, अगर आप इस बिजनेस में मेरे से या किसी से भी सीख रहे हो, कभी भी ना, होता है ना, नजरिया बदलोगे तो आपके नजारे बदल जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? सीखने के लिए नहीं सीखना, हमेशा लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को कामयाब करने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए
मतलब अपने लिए मत जीना इस बिजनेस में, लोगों के लिए जीना। ठीक है, और दिल से जीना, फेक वाला नहीं, वो ऊपर ऊपर से फेक है ना, बाहर से कुछ और ही दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। तो हमेशा अगर आप सिखाने के लिए सीखोगे ना, तो वो अलग ही वो लेवल के आप उसको सीख पाओगे, है ना। तो सिखाने के लिए सीखना, पहला पॉइंट ये। लिख पा रहे हो ना आप सभी? ठीक है। हमेशा अपने काम को, देखो मैं ना ज्यादा समझता हूँ कि ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करने से अच्छा है पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पे ज्यादा से ज्यादा तक रीच कर जाओ। तो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही हम चीजों को अच्छे से सीख पाते हैं, है ना। तो मैं कम टाइम में ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ कि आप चीजों को बहुत अच्छे से सीख पाओ और उसको वहां से अच्छा रिजल्ट निकाल पाओ। तो हमेशा ध्यान रखना, कुछ लोगों ने अभी शुरुआत करी है, थोड़ा सा माइंड से ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करना। वो होता है ना कि कम्युनिकेशन वहां काम आती है। मेरे को अभी याद आ रहा है, मेरे को, मैं गया था 300 रुपए की शर्ट लेने और जाना था कहीं पे, और मेरे को ना 900 रुपए की शर्ट चिपका दी ऐसे करके। मैं घर पे आके सोच रहा हूँ, पैसा नहीं था, उधार लेके मैं लेके आया। मैं सोच रहा यार कैसे बेच दिया। फिर मेरे को स्टेप समझ में आने लगा, वो इसने शर्ट दिया, फील है ना, फील कराया, फिर शर्ट मेरे से छीन लिया। बोला तुम्हारे बस का नहीं। मैं ईगो पे आ गई, भाई कैसे कैसे ऐसे कैसे, है ना, अब तो चाहिए। तो वो ना उसने मेरी साइकोलॉजी पर बहुत तरीके से काम किया, है ना अमन। आप बोलते ना साइकोलॉजी साइकोलॉजी, है ना, किसी को कैसे, है ना। तो यही है। तो मुझे अब समझ में आता था कैसे बंदे ने उड़ा दिया। और कुछ दोस्त मुझे, है ना, बड़े स्मार्ट थे, सेल्स में थे, तो मेरे से कैसे खर्चा करवा देते थे। तो मैं को अब समझ में आ रहा है कि इस बंदे ने ऐसे करके किया था। तो सामने वाला अदरवाइज नहीं लेना, सामने वाला मूर्ख होता है। समझना नहीं है, होता है। ठीक है, समझना नहीं है। तो मतलब शब्द ये गलत बोल दिया, है ना, मूर्ख नहीं होता, आई मीन बच्चा होता है। ठीक है, बच्चा होता है। और बच्चे को कैसे भी, आपके पास साइकोलॉजी और बढ़िया कम्युनिकेशन है, बच्चे को आराम से मना लोगे, है ना। तो ये चीज होता है। तो प्रोसेस को फॉलो करना, प्रोसेस से प्रेम करना, प्यार करना। आप जो भी काम कर रहे होगे, है ना, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत बेहतर ढंग से आप उसे कर पाओगे। तो प्रोसेस को, है ना, हमेशा फॉलो करना और उससे प्रेम से आगे लेके चलना, इरिटेट नहीं होना, परेशान नहीं होना। और अगर आप आज इस ट्रेनिंग में लास्ट तक वाकई में टिक गए, तो बहुत कुछ लेके जाओगे। मैं फिर से रिपीट बोलूंगा, अगर आप कैमरे पे रहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप नहीं रहोगे तो शायद थोड़ा सा आपके लिए मैं बेहतर कम कर पाऊँ। ठीक है, और जेन्युइन रीजन है, सो कोई बात नहीं। सो आपने लिख लिया। देखो, हमारा बिजनेस किस किस चीज का है, समझना। हमारा बिजनेस लीड का है। क्या है? लोगों का बिजनेस है। और लोग हमारे पास, देखो बड़ी बड़ी कंपनियां आज टॉप पर कैसे हैं, उनके पास बहुत डेटा है, लोगों का डेटा है, लोग हैं, है ना, ब्रांडिंग है, तभी तो सबसे टॉप पर है। नहीं होती तो होती नहीं होती, है ना। तो सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है हमारे बिजनेस में? डेटा, लीड, लोग। जितना बेहतरीन लोग, देखो बेहतरीन लोग नहीं बोलूंगा, है ना, फाइनली हमारे शब्द ही लोगों को, है ना, वो चार चाणक्य थे ना, वो चंद्रगुप्त थे, है ना, वो उनका पहले अपमान हुआ था ऐसे करके। तो एक चंदू नाम की महिला थी, है ना, उनके बेटे चंदू ऐसे कुछ नाम करके था, है ना। तो चाणक्य ने उस चंद्रगुप्त को, है ना, इतना बेहतर डेवलप किया कि पूरे इंडिया, पूरे भारतवर्ष पे उसने, है ना, शासन किया। तो कुल मिला के सामने वाला पर्सन मूर्ख नहीं होता है, सामने वाला पर्सन बच्चा होता है ना। अब उसको बच्चे की तरह बड़े प्रेम से हमारे साथ इस बिजनेस में, है ना, जो भी आता है, चाहे वो 80 साल का पर्सन हो, हमारे लिए एक बच्चा होता है। क्या होता है ऋतिक? बच्चा होता है। जैसे आप इस बिजनेस में हो, हमारे लिए बच्चे हो, है ना। तो बच्चे की तरह आपको, हमें हमें प्रेम से, गलतियां होंगी, ट्रीट, परेशान नहीं करना है, समझाना है, सिखाना है, डेवलप करना है। एक दिन आपसे भी बेहतर कर जाएंगे, है ना। है ना। तो एनी हाउ, वैसे मैं ना बोला, चलते चलते मशीन ज्यादा फास्ट हो जाती है इसकी वजह से। सो आपने लिख लिया? चलो बढ़िया।
मैंने आपको बताया हमारे बिजनेस के लिए लीड लोग बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, वो कैसे भी हैं, ठीक है। तो लीड हमारे लिए क्या है? लीड हमारे लिए क्या है? हमारे बिजनेस में लीड एक सोना है। डायमंड तो दोबारा नहीं बिकता, सोने की बात करूंगा, बड़ा महंगा है ना। हमारे पास जो हमारी लीड है, हमारा डेटा है ना, वो सोना है, सोना। उसको आपको ना बड़े ही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, उसकी कदर करनी पड़ेगी। आती तो 10 से 12 रुपए की है, मैं आपको उसकी क्वालिटी बताता हूँ। देखो, एक अच्छी सी लीड होती है जो सोना होता है ना। आपको देखो लीड को उनको लीड करने के लिए, मतलब उनको सिखाने के लिए एक बेहतरीन पावरफुल कम्युनिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मैंने बहुत सारे लोगों को बड़ा डेटा दिया है ना, उसमें से मैंने रिजल्ट्स निकाले, आप नहीं निकाल पाए, पता है कहाँ लैक हुआ? कम्युनिकेशन में लैक हुआ, है ना। अब कम्युनिकेशन थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल भी मैं आपको दिखाऊं बताऊंगा अभी। कम्युनिकेशन होता क्या है एक्चुअल में? देखो, मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो, कम्युनिकेशन एक होता है ऐसे मैं बोलूं, एक होता है ना कम्युनिकेशन, एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन जो होती है वो पर्सन क्या होता है? जिंदा होता है, मर जाता है? फिनिश। अभी मैं ऐसे बोलूं, आपको ना लीड पर काम करना है, ऐसे करके कॉल करनी है, आपको लीड जनरेशन निकालना है, आपको बिलिंग निकालनी है, आपको यस निकालने हैं, आपको ये करना है, कुछ समझ में आया ना? समझ में ना ये होता है ना, ऐसे समझ नहीं आया ना, कुछ नहीं समझ में आया ना। लेकिन अगर मैं गाने को ऊपर नीचे करके गाऊं तो अच्छा लगेगा, है ना। जैसे एक स्टोरीज के फॉर्म में समझते हैं। आज मैं जैसे ऑफिस से निकला, है ना, मैं ऑफिस से घर के लिए निकला। ऑफिस से निकलते ही रास्ते में बहुत ज्यादा जाम था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। अचानक मेरी गाड़ी के बगल में एक कार जा रही थी बड़ी तेजी के साथ, और वो ना टकराने से बच गई। और सामने हमने तेजी के साथ आगे बढ़े, और बढ़ते 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 ट्रैफिक आ गया, है ना। इस तरीके से फिर मैं घर पहुंचा, और घर पे मैं आते ही देखा घर पे पेंटिंग चल रही थी, वो जबरदस्त पेंटिंग करके, मतलब होता है ना, पिच ऊपर नीचे। देखो मेरे पास मतलब स्टोरी ढंग से बता नहीं पाया, बट नो शॉर्टली बता रहा हूँ। एक होता है ना कि पिच हिट हुई, फिर हिट हुई, फिर हिट हुई, और हम क्या करते हैं। हेलो, मेरी बात राहुल से हो रही है? राहुल, मैं शुभम बात कर रहा हूँ दिल्ली से। आपने एक फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन, अच्छा मेरे व्हाट्सएप नंबर नंबर सेव करके है। क्या है ये भाई? क्या कॉल सेंटर खोल के रखा है? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, नाम तो नहीं लेना चाहता, है ना, ऐसे करते हैं ना। नहीं, ऐसे कम्युनिकेशन नहीं होता। मैं भी ऐसे करता था। वो मेरी एक टीम में है ना, मेरी दीदी है, समझ लो नहीं, मेरी दीदी है। तो वो बोलते थे तेरी बात ना समझ ही नहीं आती, उड़ उड़ ऐसे करके बोल देता है ना। मेरे को 4 5 बारी सुनना होता है, बड़ी मैंने उनसे ही सीख लिया कि यार मैंने गलत बोल रहा हूँ, ऐसे करके नहीं समझ में आता। आराम से, थोड़ा रिलैक्स होके बात करोगे, है ना, एक एक साउंड ऊपर फिर नीचे, है ना, एक तो सामने वाला ना बड़े कान लगा के सुनेगा। वर्ड वर्ड कर दोगे ना तो फाइनली वो मैसेज वगैरह नहीं करता। बहुत ध्यान से समझना। एक होता है ना कि सॉन्ग में, एक मूवी में एक स्टेप में सीधा बोलते चले जाएं, मजा नहीं आता, है ना। सीरियल में आप देखो, जब तक मैं ना बार बार एग्जांपल देता हूँ ना, सास का गला बहू के गर्दन में, है ना, हाथ में चाकू, ये वो, है ना, वो एंड हो गया, अच्छा कल क्या होगा, है ना, टेंशन में, अरे कल क्या होगा, कल तो देखना पड़ेगा, है ना, ऐसे करते हैं ना। सस्पेंस, बिजनेस में सस्पेंस होना चाहिए, है ना। अरे सब, एक तो सब कुछ पता है, सब कुछ बता दे, सब कुछ नहीं बता। अच्छा ना, आज ना एक गर्ल से मैंने बात कर रहा था, वो भी क्या याद रखेगी टेंशन के मारे कि किस पर्सन से हमने बात कर लिया, वो लास्ट में क्या बोल रही है ना, आज तो मैं बुरा फंस गई, है ना। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो आपकी इतनी पावरफुल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, सामने वाला ना धरा का धरा रह जाए, साइलेंट हो जाए। अच्छा, मैं ना आगे पॉइंट से पहले बीच में आ गया, मैं पॉइंट टू पॉइंट चलता हूँ। तो समझ में आया ना, जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक रिलैक्स, स्टेप स्टेप स्टेप। कल पर्सनल ट्रेनिंग में बता रहा था ना, स्टेप फिर स्टेप फिर स्टेप। अच्छा, 5 सीढ़ी पर सीधा पांव रखोगे तो क्या होगा? या तो दांत बाहर आ जाएंगे, या तो पांव हो जाएंगे ना। तो एक एक स्टेप चलना है। और हम क्या करते हैं, और प्रॉस्पेक्ट भी क्या करते हैं, अभी बता दो कॉल पे, अभी बता दो सर, यही बता दो, अभी बता दो, है ना। क्या बता दो भाई, मंत्र थोड़ी है, तुझे प्रसाद थोड़ी थोड़ी दे दूंगा, है ना। स्टेप टू स्टेप। आशा करता हूँ समझ में आया।
और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, है ना, फाइनली घर पे, मम्मी खाना दे दो, खाना बनाने दो, पराठा बना, पराठा बना। क्या बोल रहे, पागल हो गया ऐसे करके, मम्मी पराठा चाहिए, बनाया है। ये है ना, ये स्टेप्स होते हैं। तो मैं आपको छोटे छोटे स्टेप में बता रहा हूँ, आप क्या करते हो सामने वाले के साथ, ऐसे ही तो करते हो। पर्सन बहुत अच्छा रहता है, सुनने के लिए भी तैयार है, आपके के चक्कर में उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो ध्यान रखो, इस पे कमियों पर काम करो अपने, है ना। ठीक है। तो देखो, बात को समझना, लीड हमारा एक गन्ना है। गन्ना मतलब समझते हो, हमारे यूपी में गन्ना ही बोलते हैं, है ना। लीड हमारा गन्ना है। अब उसका जूस कैसे निकालना है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मतलब बिजनेस कैसे आगे उसको लेके चलना है, उसके लिए हमारे पास मशीन होनी चाहिए। कौन सी, गन्ने की मशीन होनी चाहिए, मतलब हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। अब जूस निकलेगा, बिकेगा, है ना। तो वो जो सिस्टम है ना, अगर उसको चलाने ही नहीं आया तो क्या होगा। हो सकता है जूस के साथ साथ मशीन का ऑयल भी बाहर आ जाए, है ना। खत्म, लीड खत्म। तो आपको समझना है। वैसे मैंने ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेंदी जाएगी शायद ट्रेनिंग। अच्छा, कितने लोग कैपेसिटी है आपके अंदर, कितने टाइम तक बैठ सकते, तो फाइनली समझ में आया, लीड हमारा गन्ना है और मशीन मतलब लेके चलना है, सिस्टम आपके पास होना चाहिए, और जूस निकलेगा तब बिजनेस जाएगा। तो एज इट इज आपको समझना है, एक लीड को एक प्रोसेस के फॉर्म में आगे ले जाके उसको एक एक सफल लीड, देखो लीडर किसी को नहीं बनाया जा सकता, सफल किसी को बनाया नहीं जा सकता, है ना। और किसी को कुछ भी बनाया नहीं जा सकता, केवल आप एक प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए, वो एक प्रोसेस की तरह उसको आगे लेके चल सकते हो। करना है ना करना उसके ऊपर निर्भर करता है। मशीन जितनी बढ़िया होगी, सिस्टम जितना बढ़िया होगा, यूज करना चलाना जितना बढ़िया होगा, है ना। वो गाड़ी होती है ना, गाड़ी अगर आप गाड़ी को ढंग से चलाओगे, गियर बॉक्स ये वो, है ना, अगर गलती करोगे टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस में भी गलती करोगे, कभी ये भेज दिया कभी वो भेज दिया, तो सामने वाले को ज्यादा टाइम तक आप चला नहीं सकते हो। ओके, चलो। समझ आया आप सबको। देखो, एक होता है लीड जनरेशन, है ना। लीड में क्या होता है, एक हमने क्या करते हैं, पेड प्रमोशन चलाते हैं, कभी ऐड रन कर दिया, कभी स्नैपचैट पे ऐड लगा दिया, कभी फेसबुक पे लगा दिया, कभी इंस्टाग्राम पर लगा दिया, कभी कहीं पर लगा दिया। देखो ये तो एक नॉर्मल है ना, कंफर्ट जोन, आलस्य बोलता हूँ, है ना। वो लेके लीड्स काम कर लेते हैं। बट एक होता है ना हार्ड वर्क, हार्ड वर्क किसमें होता है, जैसे आपने स्टोरी लगाई, आपने डीएम डाला, आपने सोशल मीडिया ब्रांडिंग से मेहनत करके आपने लीड्स को निकाला है, और मेहनत करके निकाला है तो ऐसे छोड़ना नहीं है सामने वाले को, है ना। समझाना है, बताना है, और ना समझे तो थोड़ा बहुत सुना भी देना है बराबर से, है ना। वो भी क्या याद रखेगा कि गलती कर दी हमने, है ना। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है। लेकिन आप ध्यान रखना, ऐसे आप मत सुनाना, मैं तो देख लेता हूँ, है ना। नहीं तो पता लगा अच्छी लीड को ही सुना के भेज दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो आपको हार्ड वर्क, मेहनत के साथ आपको अगर इसमें काम करना, देखो एक चीज मानना है कि अगर आप लगातार सीखते रहे, लगातार अपने ऊपर काम करते रहे, है ना, आप काम करते रहोगे, तो कुछ ना कुछ चीजें होती रहेंगी। और यूनिवर्स यही बोलता है, एक टाइम के बाद आप काम करते जाओ, रिजल्ट ऑटोमेटिक आपको मिल जाते हैं, और एक ना एक अच्छा इंसान मिल जाता है। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, इस बिजनेस की भी लोगों की जरूरत है, इस प्रोडक्ट की भी लोगों को जरूरत है। आपको बताना नहीं आता तो गलती आपकी है, अपलाइन की गलती नहीं है। और अपलाइन को दोष मत दिया करो कि सर आपने दिया, आपने बोला था, कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। हम यही बोलते हैं ना, अरे ये तो कुछ ही कर ही नहीं रहा, ऐसे करके वो लगा ही रहता है, समझाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, समझने की कोशिश करने कर, इम्प्लीमेंट करते ही नहीं है, तभी तो हमारा कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ध्यान रखना, पहला स्टेप, क्लोजिंग से पहला स्टेप आता है इनविटेशन। आपको इनविटेशन पर मास्टर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, एक्सपर्ट और मास्टर बनना पड़ेगा। हमारी नैया पहले से डूबी हुई होती है ना, पहले से हमने बिगाड़ रखा होता है बच्चे को। फॉलोअप ढंग से करते नहीं है, इनविटेशन ढंग से करते नहीं है, और सामने वाले को दे दिया, सर क्लोजिंग कर दो, आपकी आवाज सुनकर ना सामने वाला बिलिंग कर लेगा। अरे कहाँ से बिलिंग कर लेगा, सामने वाला बोल नहीं पा रहा है, क्या है कैसा है, कैसे कर लेगा बिलिंग, है ना। तो फिर बोलते सर आपकी पूरी गलती है, आपने क्लोजिंग ढंग से करी नहीं होगी, अपनी होती तो बढ़िया कर लेते, बोलते हो ना, है ना। तो ये ना सबसे बड़ी चीज है, हम करते हैं दिल से, वो बोल नहीं सकते ना, बैठे हैं ना इसी वजह से। तो
हम करते हैं, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इनविटेशन अच्छा कर लो, 48 मिनट का फॉलोअप अच्छा कर लो, पार्ट 1 का फॉलोअप अच्छा कर लो। क्लोजिंग तो आपको करनी नहीं होती, क्लोजिंग पे तो डिस्कस करना होता है, आराम से हो जाती है। हम बिजनेस में हैं, ये बिजनेस बड़ा सिस्टम से काम करने का है, ऐसे नहीं चलेगा जैसे आप आते हो तो ना वो मेरे शब्द भी बड़े अच्छे अच्छे निकलते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, मुंह उठा के चले आते हैं, करना धरना कुछ नहीं होता, सीखना कुछ नहीं होता, बाद में बोलते हैं मेरे बस का ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, बात खत्म। और 10 लोगों को जाके नेगेटिव करते हैं, अरे मैं फेल हो गया, ये वो है ना, मैं मेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है तो मेरे बस का थोड़ी, मेरे बस का तो मैं कर सकता हूँ, तू मेरे को क्यों नेगेटिव नेगेटिव कर, ऐसे करते हैं ना। इस चीज का ध्यान रखना। तो हमेशा ध्यान रखना, इनविटेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्ट को उस पे बहुत कुछ ना, उसके उसके मन में बड़े सारे डाउट होते हैं, बड़े सारे डर होते हैं, ठीक है। आपको ना उसको क्लियर करना होगा। आप देखो इस चीज को, मैं अभी अभी पॉइंट में फिर भी आता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप आपको करना आना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा। और बिना फॉलोअप किए आप पर्सन को अपने बिजनेस में नहीं ला सकते हो। टाइमली फॉलोअप करना आपको सीखना पड़ेगा। ये बिजनेस डिजिटल बिजनेस है, इसको आपको बिल्ड करना सीखना पड़ेगा, तब लोग 80 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। आपको लगता है लाख रुपए ऐसे आ जाते हैं? अरे नहीं भाई, लाख रुपए, मैम से पूछो लाख रुपए कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, कितनी लाखों डिग्री, कितनी लाखों लगाने पड़ती, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती, फिर लाख रुपए महीने मिलते हैं बाहर जाके, है ना। अभी बहुत सारे लोग अभी कर भी रहे होंगे, अभी मैं पूछ लूं तो पता लग जाए बहुत सारी मेहनत लगती है ना। तो ऐसे ही बन जाओगे, लाख रुपए आ जाएंगे? अरे नहीं भाई, लगना पड़ता है, ऐसे नहीं होता जैसे आपने सोच, ऐसे होता है सर ने मोटिवेट कर दिया, हम आएंगे सब कुछ कर देंगे, है ना। बाद में मेरे को भी ऐसा लगता था, अरे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। जब बात पैर यहाँ पर पड़ा ना, तो समझ में आया, अरे यहाँ तो कुछ और ही सीन है ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। तो ध्यान रखना एक चीज का, डाउट क्लियर करने आपको आने चाहिए। सामने वाले के अगर डाउट क्लियर नहीं कर पाए आप, है ना, अगर आप उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर नहीं कर पाए, तो आप कभी भी आप उसको बिजनेस में नहीं ला सकते। तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत तरीके वाली सीखनी पड़ेगी। और मेरा मानना ऐसा है, सवाल का जवाब कभी भी सवाल जवाब नहीं होता, सवाल का जवाब हमेशा सवाल होता है। अभी एक मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजने वाला हूँ, सोचा सिस्टम में डाल दूं, बट बड़ी घोर बेइज्जती करी है मैंने उसकी, तो मैं इसको सिस्टम में तो डाल नहीं सकता, है ना। स्मार्ट बन रहे थे, है ना, ऐसे। तो फिर बाद में उसने खुद मुंह पे उसने बोला, पंजाबी में बोला, पता नहीं क्या बोलते हैं पंजाबी में, है ना। तो उसने बोला मैं फंस गई आज, है ना, गलत जगह फंस गई, ऐसे करके। तो इस तरीके से सामने वाला भी क्या याद रखे कि किसके किसके हाथ लग गए हैं, है ना। तो याद रखते हैं, हमारे साथ जो आते हैं ना, बड़े याद रखते हैं हमें, बड़े दिल से याद रखते हैं, है ना। तो इस तरीके से तो हमेशा इस चीज का रखना, मेजर जो भी उसके डाउट होते हैं, आपको उसको क्लियर करना सीखना पड़ेगा। हिडन डाउट होते हैं, हिडन डाउट क्लियर करना आपको सीखना पड़ेगा। नहीं, ऊपर ऊपर से डाउट क्लियर करने से नहीं होता, हिडन डाउट क्लियर करने आपको आना चाहिए। और बिजनेस का हार्ट जो होता है वो आपको, जो बिजनेस का हार्ट बीट होता है, पता है क्या होता है? कौन बताएगा बिजनेस का हार्ट बीट क्या होता है? बिजनेस का हार्ट बीट क्या होता है? का हार्ट बीट हमारा फॉलोअप होता है, और एक फॉलोअप मिनिमम 5 से 7 होता है। और मैक्सिमम देखो 1000 भी होता है, ऐसा नहीं बोलूंगा। मिनिमम या जो है, मैक्सिमम नहीं बोलूंगा, मिनिमम 7 से 10 फॉलोअप के बाद एक इंसान हमारे बिजनेस में दो सीसी करता है, या 5 से 6 फॉलोअप के बाद फाइनली फर्स्ट बिलिंग करता है। इस चीज को दिमाग में डाल लो। 2 टाइम बात किया, कुछ भी पता नहीं क्या बात किया, उसके बाद बोल रहे काम ही नहीं हो रहा, यही नहीं हो रहा, ऐसा ही नहीं हो रहा। इस चीज का ध्यान रखना। तो बिना फॉलोअप किए एक पर्सन, एक प्रोस्पेक्ट बेकार है, बर्बाद है, अपने लीड को आपने खराब कर दिया, लीड का आपने मर्डर कर दिया, है ना। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा प्रोस्पेक्ट, एक अच्छा डाउनलाइन आपको मिल सकता था। देखो
कुछ लीड्स जो होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं, वो पहले से फॉरएवर जानते हैं, है ना, बिजनेस वो जानते हैं। बट जिसने उनको प्लान शो किया होता है कभी कभी, वो ना तरीके से उसका फॉलोअप नहीं कर पाया होता है। उसने तरीके से उसको जो है उसकी नीड आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होते हैं, है ना, उसने अच्छे से उसको नर्चर नहीं कर पाए होते, तो सामने वाले पर्सन को वो लूज कर जाते हैं। बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों का फॉलोअप किया, बट मैं तरीके से फॉलोअप नहीं कर पाया था। पहले के लोग, आज मैं देखता हूँ, उन्होंने दूसरे सेक्टर में जाके दूसरे ग्रुप में जाके उन्होंने 2 सीसी कर ली। तो गलती पता है कहाँ आई? गलती हमारे अंदर है कि मैंने उसका तरीके से फॉलोअप नहीं कर पाया। हम ना वो सास बहू वाला, कि है ना, सामने वाले ने थोड़ा सा इग्नोर किया, हम ना सास की तरह नाराज हो जाते हैं, है ना, अरे ये तो करेगा नहीं, अरे ये तो ऐसा ही है, अरे ऐसा है, अरे कुछ नहीं है भाई, है ना। बोले ना, एक एग्जाम्पल और देते हैं ना कि शादी के बाद, है ना, चाहे पत्नी जितनी भी परेशान करे, ये वो करे, है ना, तलाक तो दे नहीं सकते हो, है ना। तो फाइनली है तो है, अब तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो ये तरीका ऐसा ही है कि भैया अब तो करना पड़ेगा। तो फाइनली एक पर्सन, एक इंसान आपके साथ काम कर सकता है, आपके साथ स्टार्ट कर सकता है, बट आप उसका किस तरीके से फॉलोअप कर रहे हो, कितना बढ़िया फॉलोअप कर रहे हो, है ना। पॉजिटिविटी देखो, ध्यान रखना, फॉलो एक बढ़िया पॉजिटिविटी, है ना। आप पॉजिटिविटी तो आपके अंदर होनी चाहिए। एक बेहतर डाउन लाइन आप अपने बिजनेस में ला सकते हो, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से एक पर्सन, बहुत बेहतरीन पर्सन को हम लूज कर जाते हैं। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ, आप फॉलोअप करना सीख लो जितनी जल्दी हो सके। मैंने विवेक बिंद्रा सर से बहुत अच्छा फॉलोअप करना सीखा। मैंने आप देखो, मैंने विवेक बिंद्रा से ऑल बहुत सारे लीडर है, संदीप महेश्वर ऑल, है ना, मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा। तो सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया। मेरे सामने ऐसे शीशे का मतलब पूरा शीशा लगा हुआ है, मैं बैठ कर वहां प्रैक्टिस करता रहता। कम्युनिकेशन देखो, एक दिन में आप मास्टर नहीं कर सकते, उस चीज को समझना। उसके लिए ना बड़ी गहन अध्ययन, है ना, कैसे की कैसी कैसी भाषा बोल रहे हो, ये मतलब महाभारत वाली गहन अध्ययन, है ना, ये वो। तो को गहन अध्ययन साधना के साथ आपको इसको करना पड़ेगा, तब आप कम्युनिकेशन में मास्टर बन पाओगे। आज किसी को आप जो देखते हो ना, बड़ बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, बड़ा अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ, आपको कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग भी लग रहा होगा, है ना, यार ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है सर, मोटिवेट, ऐसे ऐसे तारीफ करते हैं ना, मैं भी टेंशन में आ जाता हूँ कि यार तारीफ सही है या गलत कर दिया, है ना। तो ये तरीका तो मैंने एक ट्रेनिंग नहीं दी है ना, मैंने हजारों ट्रेनिंग्स दी हैं। तब इतनी अच्छी आवाज और इतनी अच्छी कम्युनिकेशन, इतनी अच्छी पता नहीं क्या है, नहीं मुझे मालूम, लेकिन हाँ मेरा मेरा रहता है, बेस्ट रहता है, ट्राई बेस्ट करता हूँ, जो भी आप मानते हो। तो एटलीस्ट जो है मैं ट्राई करता हूँ। तो आप सोचते हो ना सर आपकी तरह नहीं बोल पा रहा, इसलिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी ही नहीं है। आपने कितनी ट्रेनिंग्स दी हैं, ट्रेनिंग के नाम पर हार्ट धक धक है, कैसे होगा, क्यों होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं हो, तभी तो आप वहां फंसे पड़े हो। आप अगर होते ना कम्युनिकेशन में मास्टर होते तो शायद आप यहाँ होते, मैं वहां होता, है ना। तो इसी वजह से बोलते हैं कि एक सीट पर जो आप बैठे हुए होते हो, जो स्टेज पर सामने वाला पर्सन होता है, वहां तक पहुंचने के लिए पहले उसको बीट करना पड़ेगा, तब आप जाओगे। तो मेहनत को कब बीट कर पाओगे? जब उससे ज्यादा मेहनत करोगे, तब सामने वाले को आप उसे बीट कर सकते हो। अगर आप उससे ज्यादा मेहनत करोगे तो सामने वाले को आराम से आप बीट कर सकते हो। तो क्या करनी पड़ेगी? बढ़िया वाली मेहनत करनी पड़ेगी, जान तो है ना, जान निकलनी नीचे, जान लगा के आप मेहनत करो। ठीक है, चलो, आशा आशा करता हूँ समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है। तो आपका जो काम होता है, जो आपका पर्सन होता है, वो काम तब रुकता है जब आपका सही अच्छा फॉलोअप नहीं हो पाता, है ना। अपने फॉलोअप पर, अपनी इनविटेशन पर मास्टरी करो, और इधर उधर पर आत्माओं की तरह, है ना, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, केवल एक चीज पर फोकस करो, बिजनेस पर फोकस करो, आई मीन ट्रेनिंग पर फोकस करो। ठीक है, इधर उधर आत्माओं की तरह मत सोचो ये वो ऐसे वैसे, एक जगह पर फोकस करो, नहीं तो फिर सर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, है ना कीर्ति, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, है ना। तो फोकस यहाँ करो। ठीक है। आगे चलता हूँ। देखो, एक चीज बड़ी अच्छी लाइन लिखा था मैंने, परेशानियां हमेशा आती रहेंगी, है ना, आती रहेंगी, वो पार्ट है हमारी लाइफ का। परेशानियां जिंदगी में आती रहेंगी, वो हमारी लाइफ का पार्ट पार्ट है हमारी लाइफ का। और उस परेशानियों को कम करना आर्ट है हमारे हमारे हमारी हमारी लाइफ का। और हम वो आर्टिस्ट हैं जो उसे बेहतर बना सकते हैं। मजा नहीं आया।
परेशानियां हमारी लाइफ का आर्ट है। भूल गया मैं, वो थोड़ा लिख लो। मेरे को यहाँ कहो ना, वो नहीं बनना, वो शायर नहीं बनना, ठीक है। परेशानियां आती रहेंगी हमारी लाइफ, हमारी वो पार्ट है हमारी लाइफ का। परेशानियों को कम करना आर्ट है हमारी लाइफ का। और आर्टि उस परेशानी को सॉल्व करना एक बेहतर आर्टिस्ट है हम, और उसे हम बेहतर कर सकते हैं, दैट्स इट। तो ये बहुत बहुत अच्छी लाइन है, 3 स्टेप में थी। अच्छा नहीं बोल पाया, बट ट्राई कर रहा था, ठीक है। गाना गाना नहीं आता मेरे को, ठीक है। तो चलो समझ लो, एडजस्ट कर लेना, ओके। चलो अब हम चलते हैं मास्टर कम्युनिकेशन, है ना। अब हम इनविटेशन मास्टर करेंगे अपनी इनविटेशन को, क्योंकि कम्युनिकेशन तो थोड़ा बहुत हो गया, बट हाँ, इसमें और ज्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊंगा इनविटेशन पर कम्युनिकेशन कितनी बढ़िया आपकी होनी चाहिए। तैयार हो? अच्छा, मजा आ रहा है आपको? समझ आ रही चीजें या नहीं समझ आ रही? ऐसा तो नहीं नींद आ रही है आपको? नींद नहीं आ रही है? चलो ठीक है। देखो, इनविटेशन या जो कम्युनिकेशन है, कुल मिला के अपनी एनर्जी जो है सामने वाली के अंदर ट्रांसफर करना, अपनी फीलिंग सामने वाले के अंदर ट्रांसफर करना, अपनी बातें इजी वे में सामने वाले को समझाना, उसकी फीलिंग को अच्छे से आप समझ पाओ, उसे एक बेहतरीन कम्युनिकेटर कहते हैं। रिपीट कर दूं? एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छी फीलिंग, है ना, आप सामने वाले के अंदर ट्रांसफर कर सको। और आप सबसे बड़ी चीज है, देखो मैं ना एक चीज बोलता हूँ, वो मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए, है ना। एटलीस्ट कितनी भी सरदर्दी हो रही हो आपके अंदर, बॉडी पेन हो रहा हो, आपके फेस पे, आपके वर्ड्स में बिल्कुल ये नहीं झलकना चाहिए कि हमें दिक्कत और हम प्रॉब्लम में, ठीक है। अगर सामने वाले ने भाप लिया आप मूर्ख हो, तो सामने वाला आपके साथ आने वाला नहीं है। और मूर्खों वाली हरकत और मूर्ख की तरह व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मोस्टली लीडर्स ऐसे भी करते हैं। देखो मैं भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, ये बात सच है, मैं भी सीख रहा हूँ, बट हाँ, मास्टरी तो करनी पड़ेगी, है ना। तो ये गलती करोगे तो फिर बड़ी दिक्कत है आपके साथ। तो ये कम्युनिकेशन का बड़ा ही अच्छा लेसन था। तो हमेशा अपने मेन थिंग पर फोकस करना, मेन थिंग मतलब अपने गोल्स और टारगेट्स पर फोकस करना, मल्टीपल चीजों पर अपना फोकस मत खराब करना, है ना। सास बहू का सीरियल ये वो, है ना, ये सब पर अपना टाइम वेस्ट मत करना। ये सब बेकार है, कूड़ा है हमारे लिए। कुल मिला के हमारा बिजनेस, हमारा गोल, हमारा करियर ही है सब कुछ। कोई नाराज होता है, कोई कुछ होता है, सब कुछ छोड़ दो, रिलैक्स, अपने बिजनेस अपने करियर पर फोकस करो जो आपके साथ चल रहा हो, ओके। और जो चीज आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, उस पर बिल्कुल शोक मत करो, उस पर शोक मत करो। आपके हाथ में नहीं है, सामने वाले का आप कुछ करा, अपना बेस्ट कर सकते हो, तो बस काम करो। और रिजल्ट पर फोकस थोड़ा करो, पूरा मत करो, है ना। किसी से ज्यादा उम्मीद लगाओगे तो बहुत बुरे फंस जाओगे, और बाद में आपको बड़ी परेशानी होगी, है ना। उम्मीदें दोस्त इसी कर लेगा, बिलिंग कर लेगा, नहीं नहीं वाला, नहीं होने वाला। उम्मीदें नहीं रखना, करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो बढ़ आगे, बात खत्म, ठीक है। किसी भी चीज के लिए उम्मीदें नहीं लगाना, है ना। चाहे दोस्त हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे परिवार हो, सब कुछ ऐसा है। समझ आ रहा है ना आपको? सब कुछ पैसा है, पैसे में सब कुछ इज्जत है, और कुछ नहीं है इस दुनिया में, है ना। मैंने तो बड़े प्रैक्टिकल देखे। अच्छा सर, ये कहानी सुनाने वाले हो क्या, वो वाले, है ना। नहीं, चलो आगे चलता हूँ। देखो, इनविटेशन जो होती है ना, बड़ी अच्छी लाइन बोलने जा रहा हूँ। इनविटेशन जो होती है ना, एक बढ़िया वाली आर्ट, आपके पास ना आर्ट आर्ट है एक, बहुत मतलब एक एक तरीका है, आपको सीखना पड़ेगा। वो था ना, वो डिजाइन में वो बनाते कार्टून ऐसे से, तो वो एक आर्ट है इनविटेशन, जिस पर आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। देखो, बात को समझना, बड़ी अच्छी लाइन है। सामने वाला अनजान व्यक्ति है, ठीक है, अनजान चीज हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। इमोशन के साथ उसको कनेक्ट भी करना है सामने वाले को। अच्छा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट लेके चलूंगा, शायद आप लिख ना पाओ। इनविटेशन एक आर्ट है जिससे आपको सीखना पड़ेगा। होता है ना बचपन में, वो
बच्चा जो होता है ना वो ऐसे डॉट 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 करके होता है, ऐसे 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 बनाता है, ऐसे ऐसे बनाता है, तब जाके बनता है। बड़ी प्रैक्टिस लगती है नहीं लगती है? बड़ी। तो ये एक बारी में नहीं बना, उल्टा खा बनाता था मैं। वो मार मार के मेरे को सीधा बनवाने लग गया है ना। राइटिंग अभी भी नहीं सुधरी, राइटिंग में मैं तो, रिकॉर्डिंग चल रही नहीं बोलूंगा तो ये मेरी कहानी है। सो बट डजंट मैटर। ठीक है। तो अनजान व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, अनजान चीज आप ट्रांसफर कर रहे हो, है ना। और इमोशनली उससे आपको कनेक्ट भी होना है, उसको फ्रेंड की तरह, है ना, ट्रीट भी करना है, फ्रेंड की तरह उससे बात भी करनी है, और मेक श्योर भी करना है जो वो हम कराना चाहते हैं या जो हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो मतलब कुल मिला के सामने वाला पर्सन कभी कभी आपसे एज में भी बड़ा होगा, नॉलेज में भी बड़ा होगा, है ना, कॉन्फिडेंस में भी बड़ा होगा। तो आप उसे कैसे बीट करोगे? कोई जवाब देगा मेरे इस सवाल का? सामने वाला पर्सन कभी एज में बड़ा होगा, नॉलेज में भी बड़ा होगा, कॉन्फिडेंस भी बड़ा होगा, और मतलब ओवरऑल आपसे काफी हजार गुना ज्यादा बेहतर होगा। कैसे बीट करोगे उसको? कैसे अपना उसको हैंडल करके आप बिजनेस में ला सकते हो? कोई सवाल, इस सवाल का जवाब दे सकता है? हेलो। कैसे? हाउ? कैसे? अरे बोलो भाई, मैं ही बोल रहा हूँ इतनी देर से हैं। हेजिटेशन मत करो, क्या हो जाएगा? टीचर थोड़ी हूँ क्या? है ना। तो सामने वाले पर्सन को कितनी भी नॉलेज हो, अपने इंडस्ट्री के आप मास्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मास्टर होने चाहिए। सामने वाला इतना सा बच्चा लगेगा, अगर अपनी इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं रही ना आपको, सामने वाला कोई भी आएगा, उल्लू बनाएगा और आपको अपने साथ लेके चला जाएगा, है ना। तो अपने इंडस्ट्री की बहुत जबरदस्त नॉलेज होनी चाहिए, चाहे सामने वाला प्राइम मिनिस्टर हो या आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी हो। अपनी इंडस्ट्री के आप मास्टर होने चाहिए। तो क्या बनना है? अपनी इंडस्ट्री का मास्टर बनना है। और हम क्या हैं? आई डोंट नो, मैं तो हूँ। आप क्या हो मुझे नहीं मालूम। सो आगे चलता हूँ। तो ध्यान रखना इस कंपनी में, इस इनविटेशन पे, ये आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपसे छोटा, आपसे बड़ा, आपसे नॉलेज में बड़ा, आपसे एज में बड़ा, आपसे कैटेगरी जो भी पर्सन हो, आप अपने कॉन्फिडेंस को, अपने एनर्जी को बड़े ही बरकरार रखना, सामने वाला कोई भी बैठा हो। ठीक है। डजेंट मैटर, बस एक ही माइंड में डाल के चलना, मेरे से बेहतर नहीं है, बात खत्म। और जैसा बोले, जैसा बात करे वैसा बता, नहीं बात करनी है ना। वो तेज से बोल रहा है और हम हेलो हेलो कॉल सेंटर वाले, हेलो सर नहीं, हेलो सर नहीं। मैं यहाँ बिजनेस पार्टनर हूँ, मैं हेलो सर, ये सर, है ना। तो जैसा पर्सन है वैसा बात करो, जैसे टोनालिटी है वैसा बात करो। ठीक है। दैट्स इट। ओके। हमें कोई भी चीज किसी को सिखानी हो या किसी चीज को सीखनी हो, बड़ी अच्छी लाइन बताने जा रहा हूँ, तो उसको ना टुकड़े में डिवाइड कर लो। ये इस बिजनेस में हम आते हैं, प्रोडक्ट सीखो, इन्विटेशन देखो, साइकोलॉजी सीखो, ब्रांडिंग सीखो, ये सीखो वो सीखो, है ना। वो हमारे दिमाग में क्या बन जाता है? खिचड़ी बन जाती है, हलवा बन जाता है ना। ऐसे बन जाता है ना। कुछ लोग अब बोलेंगे मोमोज बन जाता है, चिकन बन जाता है, नहीं वो नहीं बनता, है ना। ठीक है। तो हलवा बन जाता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? टुकड़ों में बांट देना है। आप क्या, एक रोटी पांच रोटी इकट्ठा, मैं आपको बोलूं तिरुपति को पांच रोटी इकट्ठा खा लोगे तिरुपति? ना सर, ना ना, नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं खा सकते। टुकड़ों में डिवाइड करके खाते। तो इस बिजनेस में भी हर काम जो आपको, जहां आप लूज कर रहे हो, उस चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी में डाल दो। ये इनविटेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रोफाइल ये इंपॉर्टेंट है, ये एक एक नंबर वाइज देते चले जाओ। जो इंपॉर्टेंट है उसको सीखते चले जाओ, मास्टर करते चले जाओ, मास्टर करते चले, एक दिन होगा 1000% आप बढ़ जाओगे। बट अब क्या करते हो? कभी इनविटेशन सीख रहे हो, कभी फॉलोअप सीख रहे हो, कभी ह्यूमन साइकोलॉजी सीख रहे हो। अगर देखो, ये हर चीज का एक सीक्वेंस होता है। क्या होता है? सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस कैसे होता है? मैंने अभी कल शायद अपनी ट्रेनिंग में पूछा था, इनविटेशन का सीक्वेंस कैसा है। तो सामने वाले ने बोला सर कॉल करेंगे, फिर अर्जेंसी दे देंगे, फिर उसके बारे में जान जाएंगे, फिर नाम जान जाएंगे। ये क्या था? कुछ नहीं था। अगर हम, वो था ना कि वो सब्जी बनाने चले थे करेले की, है ना, कभी कभी वो जल भी गया, पता नहीं क्या क्या डाल दिया, है ना, पानी भी डाल दिया उसमें, है ना, ले बन जाए ऐसे करके, तो बना नहीं बना, खराब हो गया, है ना। तो एटलीस्ट हर चीज का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस को टुकड़ों के फॉर्म में प्रोसेस
कि हर स्टेप पे चलोगे, तब आप वहां से मास्टरी कर पाओगे, तब आप उसे सीख पाओगे। क्या समझ आ रहा है आप सबको? अमन, क्या समझ पा रहे हो? खिचड़ी नहीं बनानी है। अभी में हमारे पास वो डायरी अवेलेबल है जो मैंने कम से कम 60 से 65 चीजें लिखी थी, वेलनेस, फॉलो, मार्केटिंग प्लान, ये वो, है ना। जो चीजें लॉन्ग टर्म तक काम आ सकती थी, मैंने उसको पहले मास्टर करी थी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो चीजें लॉन्ग टर्म काम आएगी उसको आज ही मास्टर कर लो, जिससे आपको कल से वो परेशानी है ना। आपको पता है, मार्केटिंग प्लान पर मास्टरी कर लोगे तो कल को आपका बिजनेस आप सामने वाले को बता भी पाओगे, और आपका भी माइंडसेट रहेगा कि यार कंपनी इतना पैसा कैसे दे रही है, तभी तो आप इस बिजनेस में काम करोगे। तो पहले इंपॉर्टेंट जो है उस पर काम करो। चीजें मैं भी समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस चीज को लिख लेना। अच्छा, कितने लोग नोट्स बना रहे हैं? कुछ लोग मेरी शक्ल देख रहे होंगे, है ना। नोट्स बना रहे हो पक्का, ईमानदारी के साथ? अच्छा। तो कुछ लोग दिखा भी रहे हैं, सर हम नोट्स बना रहे हैं। तो हम चिंता ना करो, हम नोट्स कमाना भी सिखा देंगे, बस मेरी, है ना, चीजों को समझते रहना जो चीज मैं बताऊं एटलीस्ट। क्योंकि जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, है ना। जबर चल मैनेजर बन जाए ऐसे करके तो हो नहीं सकता। अच्छा, हैंड डाउन कर लो, अभी आगे के पॉइंट पे चलते हैं। कुछ पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। कुछ पैटर्न्स होते हैं, उस पैटर्न्स को आपको पहचानना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे आपको फॉलो करना पड़ेगा। सिखाओगे तब जब आप सीख पाओगे, ठीक है। सीखोगे तभी आप सिखा पाओगे, है ना। जितना सीखोगे उतना ही सिखा पाओगे, उतना ही बेहतर बन पाओगे। और बनते उतना ही बेहतर बनते जाओगे। और सीखने के लिए, सिखाने के लिए पहले सीखना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ ना आप सबको? समझ आया नहीं आया? ऊपर से तो नहीं निकल गया? रिपीट कर दूं या क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो ठीक है। ध्यान रखना, सीखने के लिए ना दिन होती है ना रात होती है, ठीक है। और सीखा कभी भी जा सकता है। जो टाइम देखता है वो एक एम्प्लॉय होता है, और जो काम को कंप्लीट करता है वो ऑनर होता है। कितनी बढ़िया लाइन बोल दी, ओह तालियां बजनी चाहिए, है ना। ये मैंने लिखा नहीं था। अच्छा, तालियां भी बज गई, चलो धन्यवाद आपका, शुक्रिया, है ना। चलो, और मेरा मानना ऐसा है, जो रोबोट की तरह ट्रेनिंग दे के चला जाए, है ना, तो फिर मजा नहीं। अच्छा, रोबोट की तरह ट्रेनिंग देता तो समझ में आता, आपको मजा आता ना। जब तक दांत बाहर चमकते हुए ना स्टार की तरह दिख ना जाए, तब तक ट्रेनिंग में मजा नहीं आता। है ना। दुखी इंसान तो वैसे भी पसंद नहीं है ना। जिंदगी में दुखी तो पूरी दुनिया है, और दुखी कर रखा है मेरे को किसी भी चीज को लेकर। सर ये नहीं हो रहा, सर वैसा नहीं हो रहा। नहीं, ठीक है भाई, काम कर लो जिंदगी में, ठीक है। जो है प्रोसेस में मजे लो, और आगे बढ़ते चले जाओ बस। जिंदगी में कैसे कामयाबी नहीं मिलती, है ना। अगर आप काम करोगे तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। अरे एक एग्जांपल बहुत बढ़िया दे सकता था, बट हो सकता है चीजें गड़बड़ हो जाए, है ना। बट एनी हाउ, चलो आगे चलता हूँ। क्लियर हो रहा है ना? चलो आगे चलता हूँ। इनविटेशन आपकी कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। क्या बोला मैंने? इनविटेशन आपकी कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जाओगे, और कैसे पर्सन को। मैंने अभी, मुझे याद है फर्स्ट टाइम में मुझे एक लिंक्डइन का पर्सन मिला था। वो अभी भी मेरे फोन में नंबर उसका सेव है। उसने मेरे से बात करी थी, मैंने उससे बड़ी ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया। उसने बोला भी कि हाँ ये चीज, और मजा भी आ गया। मतलब सामने वाले से हम ना बड़ी साइलेंटली तरीके से, उसने बहुत अच्छे से बात करी, है ना। मुझे भी बात करके मजा आ गया, है ना। और मैंने उससे को कॉपी कर लिया। अच्छा, एक लाइन ना बड़ी अच्छी नहीं लिखा हूं मैं, भूल गया। मैं अब आपको बताऊंगा भी। मैंने शायद लिखा था ऐसे करके, चलो आगे के स्टेप में मैं देख लूंगा वैसे तो। ठीक है। तो आपका इनविटेशन आपकी कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। आपका कम्युनिकेशन आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड, ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन, है ना। आपकी एनर्जी, आपकी कम्युनिकेशन और आपकी एनर्जी, मतलब एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं ना, एनर्जी इस तरीके से, ठीक है। रोते हुए नहीं, डरते हुए नहीं, ओके। और ऊपर नीचे हमेशा पिच होनी चाहिए, ऊपर नीचे, है ना। ऐसे करके नहीं, ऐसे मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे हमेशा ऐसे करके,
ऊपर फिर नीचे और ऊपर फिर नीचे, ठीक है। ये है कम्युनि अच्छा, मुझे बड़ा गंदे गंदे है ना तरीके से आप समझा रहे हो, ये सही तो नहीं है, बट एटलीस्ट क्या करूं, इतना ही आता है। ठीक है, पैटर्न तो सही नहीं था बट एटलीस्ट समझ लेना। जैसे ईसीजी मीटर होती है ना, इस तरीके से कम्युनिकेट करना एक इंसान से, बस ठीक है, रोते हुए नहीं। और रोबोट की तरह तो बिल्कुल नहीं। कॉल सेंटर वाले ध्यान रखें। ओके, मतलब सेंस कॉल सेंटर वाले लोगों को नहीं बोल रहा, कॉल सेंटर वाले तरीके से ध्यान रखें, इस तरीके से नहीं करना। एक बढ़िया लाइन मैंने लिखी थी, है ना, इंग्लिश में बड़े अजीब तरीके की है ना, मोनेटाइजेशन पता नहीं क्या है ना, वर्ड्स भी इंग्लिश के कभी कभी नहीं बनते हैं, है ना, तो ये समझ लेना। तो कि कभी भी किसी को सेम सुर पसंद बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। हमेशा हर सुर में, हर स्टेप्स में आपका पैटर्न होना चाहिए, और कभी भी पिच ऊपर कभी नीचे, कभी डर कभी, है ना, एक इमोशन हर चीज में होना चाहिए। बस ये थोड़ा डेप्थ में है, कभी कभी ना तिरुपति आपके समझ में आ रहे हैं, ऊपर से चली जा रही है, समझ आ रहा है ना, जा तो रहा होगा, ऊपर से आ रहा है समझ में, थोड़ा बहुत आता है ना, क्योंकि नए हैं। हाँ ऋतिक, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, ठीक है। तो ये ना कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। मो- देखो, ये ना, ये जो आवाज है ना, आपकी आवाज, ये ना बहुत ही यूनिक है, मतलब बहुत बेहतर है, बहुत अलग है। अगर एक बार बिगड़ गई ना तो इसको बना नहीं सकता। मतलब ये सबसे महंगा साउंड स्पीकर है, इसको ना आज तक कोई समझ नहीं पाया, है ना। एक वो पता नहीं कौन सी गायिका थी, वो बोले तुम्हारे मरने के बाद ना चेक किया जाएगा तुम्हारी आवाज इतनी बढ़िया कैसी थी। शायद लता मंगेशकर, पता नहीं कौन सी थी, ठीक है, जो भी थी, है ना। बट ये ना बड़ी यूनिक है। अगर इसका तरीका, अगर आप इसको ना तरीके से इस्तेमाल, मतलब गंदी सी आवाज नहीं निकालनी, बढ़िया से निकालनी है, इसको इसको डिजाइन करना। क्या गाना, जो गाना जाते हैं, है ना, जो सिंगर होते हैं, क्या एक ही दिन में टॉप उनके गाने बड़े बढ़िया से निकलने? अरिजीत सिंह सर है ना, तो फाइनली एक ही दिन में बड़े मास्टर बन गए। हाँ, प्रिया एक ही दिन में मास्टर बन गए? नहीं, एक ही दिन में मास्टर बन गए अमन? क्या प्रोसेस था? लंबा प्रोसेस था। और इस बिजनेस में भी आपको मैनेजर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। नहीं सर, 3 महीने में ना मास्टर कर देंगे, नहीं होगा भाई, बड़ी मेहनत लगती है ना। बोलते हैं ना, वो टीचर में जो क्लासरूम में जाते थे ना, वो बोलना शुरू करते थे ना, कि वो जैसे बोलते हैं ना, अरे तेरे को कुछ नहीं आता, नीचे बैठ, डेविड, डहरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आज तक बोलने का मौका ही नहीं मिला। तो यहाँ पर भी सामने वाला बोल दिया, अरे तेरे को कुछ नहीं आता, बस खत्म, वहीं फिनिश हो जाते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो आगे चलता हूँ, टाइमिंग मुझे भी थोड़ा ध्यान रखना है। चलो ओके। अच्छा, सबसे महंगा स्पीकर है, इसको बड़ा संभाल के इस्तेमाल करो, और इसको तरीके से इस्तेमाल करोगे तो बड़ा बढ़िया रिजल्ट आप निकाल पाओगे। रोबोट की तरह बिल्कुल नहीं बोलना है, कहानी एक स्टोरी की तरह उसको सुनाना है, समझाना। स्टोरी बड़ी पावरफुल होती है ना। वो सास बहू की सीरियल जो 6 6 साल चलते हैं ना, बड़े एक स्टेप ना मिस नहीं होते गर्ल्स के साथ, मैंने मोस्टली देखा है। वो एक एक स्टेप्स को ना बड़े ध्यान से, बड़े मिन्नतों के साथ देखते हैं, चाहे, और वो ना जिंदगी भर चलाएंगे, वो जिंदगी भर देखेंगे, ऐसा है। तो इस तरीके से, तो जब तक बॉयज का होता है ना, मूवी जब तक खत्म ना हो जाए तब तक पलक भी नहीं झपकाते, ये भी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मूव हमेशा स्टोरी, हमेशा आपकी स्टोरी ही बिकती है, तो स्टोरी आपको पावरफुल बनानी पड़ेगी, है ना। बिना स्टोरी में ट्विस्ट बिना आए क्या स्टोरी हिट हो सकती है? नहीं। अच्छा ये नहीं हो सकती ना। स्टोरी में ट्विस्ट होता, सॉरी, मूवी में ट्विस्ट होता है तभी तो हिट होती है। और उस ट्विस्ट को लाने के लिए 4 से 5 साल तक बड़ी मेहनत, बड़े ही एफर्ट्स, बड़े ही तकलीफे के साथ, हो ना, वो में काम करना पड़ता है, तब जाके वो मूवी हिट होती है ना। तो आपको भी काम करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर मूवी एक दिन की नहीं होती है, इस बात को समझना। मूवी बहुत बड़ी होती है, और उसमें वक्त और समय लगता है। ओके, तो और एक चीज और ध्यान रखना, कम्युनिकेशन एक एक्टिंग है। आपको एक्टिंग करते रहते हैं ना मम्मी से, मम्मी पैसा नहीं है, है ना,
दुखी हैं, है ना, पैसा दे दो, कैसे सर, और काम निकल जाता है। नहीं करने वाला, बोलते हैं ना, नहीं करने वाला, ऐसे करते हैं ना, चाहे जो भी हो। तो एक्टर तो हम बचपन से हैं। बहन से काम कराना हो तो कैसे करते हैं? अरे, अगर तूने नहीं किया ना फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो तो आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा? एक्टिंग करनी पड़ेगी, फेक वाली एक्टिंग करनी पड़े, कर लो। मैं ना जब शुरू करता, मतलब इनविटेशन में कर रहा था फर्स्ट टाइम, और बड़ा मजाक उड़ाते थे ऑफिस में, काफी लोग थे पहले भी अभी भी है ना, बड़े, अरे ये रोबोट की तरह बोलता है, अरे ये ऐसे बोलता है, नहीं पता था भाई, कोई बात नहीं, हमें लगता था ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई कर रहा हूँ। कुछ लोग छोड़ गए और कुछ लोग कर गए। आज वही चीजें, मैं तो नहीं तारीफ करता है ना, लेकिन लोग जरूर कर देते हैं। तो एटलीस्ट हमने काम किया, थोड़ा बहुत काम किया, और चीजें बनती चली गई, बनती चली गई। ठीक है। तो आपको भी काम करना पड़ेगा। देखो, आप सोचते हो लोग गलत बोल देंगे, आप सोचते हो लोग ऐसे, लोग ऐसे, है ना, वो तो कोई किसी को बोलते, चार लोग क्या कहेंगे, अरे चार लोग कुछ नहीं कहेंगे ऋतिक, चलो ठीक है, किसी ने बोला चार लोग क्या बोलेंगे, ऋतिक तो कुछ नहीं बोल रहा, प्रिया भी नहीं बोल रही, तिरुपति भी नहीं बोल रही, है ना, फाइनली अमन भी कुछ नहीं बोल रहा, ये कुछ नहीं भी बोल रहे, क्या हो गया, बोल दिया तो बोल दिया, कुछ बोल ही तो नहीं रहे, चार लोग सुन तो रहे हैं, क्या कर लेंगे, भूल जाएंगे, है ना। वो सोचते हैं ना, चार लोग क्या बोलेंगे, रील बनाऊंगी, चार लोग क्या बोलेंगे, टेढ़ा फेस सीधा हो गया तो क्या कहेंगे, अरे कुछ नहीं होगा भाई, लगाते हैं ना डीपी में, किसी के कान, किसी के बाले, है ना। अच्छा, मजाक भी उड़ा रहे, है ना। तो इस तरीके से मत करो, लोग आपको देखकर इस बिजनेस में नहीं आएंगे, है ना। वो शकल देख के नहीं आएंगे, अकल और आपकी वॉइस देख कर आएंगे, आपके पास नॉलेज कितनी है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, चार लोग कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो चार लोगों के चक्कर में अपने भविष्य को खराब मत करो। कोई कुछ भी बोले, आप अपना काम करो। कोई कुछ भी बोले, आप अपना काम करो, ठीक है। और जो समझाया उस पर काम करो। अच्छा, कुछ पॉइंट है और लास्ट के कुछ पॉइंट रह गए हैं, ठीक है। तो आप इंजॉय कर रहे हो इस ट्रेनिंग को, समझ आ रहा है आप सबको, मजा आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ऊपर से निकल रही है गौरव, परी, शालिनी, रजनी, रेहान, क्रिस्टी, नंदिनी, अरे आप सब मतलब नींद आ गई अभी इतनी जल्दी है, सोने चले गए? अच्छा, प्रेजेंट है, अच्छा हैंड रेस भी कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, है ना। तो आगे चलता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो लोग जरूर आपको बोलेंगे, और चार लोग जिंदगी में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उन चार लोगों के चक्कर में अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना, अपने फ्यूचर को खराब नहीं करना। उन चार लोगों को कहीं पर, है ना, ऐसे, ऐसे मैं तो बोलता हूँ ना, अगर जूस निकाल देंगे अगर ज्यादा बोल दिया, तो एक चाचा थे, मेरे भैया थे, उन्होंने बोला, अरे ये क्या बोल रहे हैं, मैं बोला, देखो भैया, अगर आपने प्लीज, रिस्पेक्टफुली, अगर आपने मेरे बिजनेस के बारे में दोबारा ऐसा कोई मैसेज देखा, तो शायद मुंह तो नहीं देख पाओगे, मुंह तो ऐसा नहीं बोलूंगा, मुंह नहीं देख पाओगे, तुम मेरी डीपी नहीं देख पाओगे दोबारा। तब से उनका मैसेज नहीं आया। स्ट्रिक्टली आपके बिजनेस में चाहे जो भी हो, है ना, आप सीधा मुंह पे बोल दो, टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना, सीधा बोल दो। कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता। आपके मम्मी पापा भी हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, है ना। आपके सामने, आपके बिजनेस के सामने वो एक बच्चे हैं, और बोलो सर मम्मी पापा को बच्चे बोल रहे हो, अभी तो सुन लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए, है ना। बोलना नहीं है, समझना है, क्या बोलना है, ठीक है मम्मी, ठीक है मम्मी, ठीक है मम्मी, मतलब हम सबको बोलते हैं, एक हिंदी भाषा में तो लिहाड़ा हो गया है, बेकार हो गया, नालायक हो गया, बेवकूफ हो गया, गधा हो गया, ये हो गया, है ना। ठीक है, हम गधा ही सही हैं, आप ऐसे जाओ, सर झुकाओ, अपना काम करते रहो, और बेकार है, इसको तो बोलना ही बेकार है, तो बोलो मत, पलट के जवाब मत दो, कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है। बोले पागल, जब तक सामने वाला बोलना शुरू न कर दे तू पागल हो गई है, तो मान लेना आप, तुम कामयाब अभी नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो देखो, लोग बोलते हैं ना, तू बदल गई है, तू बदल गया है, तू चेंज हो गई है, तू चेंज हो गया है, तो क्या तेरी तरह मूर्ख रहूं मैं, है ना। अंदर से सोच लेना है, मजा आ जाएगा, है ना। तो ठीक है, आप अपना काम करो, ठीक है, सामने वाले को बोलना है, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, लास्ट में वही वाक्य बोले, तेरे, मेरे को तो पता था तू कर लेगी, तू, मेरे को पता था तू कर लेगा। एटलीस्ट किसी की बातों को सुनकर अपने डिसीजन, अपने ड्रीम्स कभी भी चेंज मत करना। कुछ भी हो जाए तो माइंडसेट
ऐसा रखो, जवाब ऐसा दे दो कि सामने वाला ना सदमे में आ जाए, खत्म हो जाए, सोच में पड़ जाए। समझ आ रहा है ना आप सबको? सामने वाले को कुछ ऐसा जवाब दो कि सामने वाला सदमे में आ जाए। तो आपको पहले उस तरीके से माइंड सेट को तो बनाना पड़ेगा। माइंड सेट ऐसा रखो, है ना, जवाब देना है ना। आपको वो तो नहीं कि एक एक नीड जो होती है ना, जैसे सोच में पड़ जाता है ना। सो तो आपको ध्यान रखना है हमेशा। देखो, किसी को समझा नहीं जा सकते, हमेशा आपको करके दिखाना ही पड़ेगा। तो बोल के आप उसे मत हराना, करके दिखाना, चाहे वो आपका अपलाइन हो चाहे आपका वो डाउनलाइन हो। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा सामने वाले को करके दिखाना, और हमेशा हर एक परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बना के रखना। नॉलेज वाइज भी, बॉडी बॉडी से भी, क्योंकि हर समय मौसम बदलता है, तो आपके कभी है ना सर दर्द हो गया, कभी जुकाम बुखार हो गया, तो हर टाइम पर अपने आप को पहले से जंग में जाने से पहले प्रिपेयर कर लेना होता है। तो इनविटेशन करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर या फॉलोअप ये सब कुछ कर लेना होता है, जिससे आपको कल को दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, और अपने माइंड सेट को इतना बढ़िया से प्रोटेक्ट करना है ना, करके कितनी भी हद तक उतर जाना अपने माइंड सेट पर, कभी भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, मतलब उसको इतना कवर करके चलना। अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपनी सफलता, अपने सक्सेस, सबको ना ऐसे ऐसे इधर एक एक ऐसे स्टील में कवर करना कि कोई ना उसको हिट ना कर पाए, टच ना कर पाए। समझ रहे हो ना आप सबको? जैसे बर्फ होती ना, वो जो सेफ होती है ना, वो फ्रीज में होती है, बाहर जाते गलना शुरू हो जाती है, तो उसको इतना बढ़िया प्रोटेक्ट करके गले ना। इस तरीके से अपने माइंड सेट को भी बनाना है। हमेशा कोई भी उसको ना पिन ना कर पाए, हिट ना कर पाए। ठीक है, हिट कर फिट अच्छा करोगे तभी हिट कर पाओगे। अच्छा, सामने वाले कुछ भी हो जाए, है ना, कभी भी सामने वाले अपने ड्रीम्स के चक्कर में सामने वाले को हम बहुत ज्यादा मनाने लग जाते हैं। ऐसा है सर, वैसा है ना, वैसा है, कुछ भी नहीं हो, सामने वाले का दिल टूट जाए, सामने वाले का कुछ भी हो जाए, कोई भी नुकसान हो जाए, सेंस मतलब बिजनेस में नहीं बोल रहा, मैं बाहर जाके बोल रहा हूँ। जो लोग होते हैं ना हमारे दोस्त, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, जान तू 5 रुपए नहीं दे सकता, जान कहाँ से देगा, है ना। तो दिल टूट जाए, कुछ भी टूट जाए, सब कुछ तोड़ देना, आप अपने बिजनेस को, अपने करियर को मत तोड़ा, अपने सपनों को मत तोड़ना। ठीक है, हमेशा अपना पर्पस याद रखना, बस इस चीज का ध्यान रखना। सामने वाला कुछ भी हो जाए उसको, ठीक है, तो अपना ड्रीम्स हमेशा याद रखना। और अपने माइंड सेट को बच्चे की तरह, है ना, संभाल कर रखना है। बच्चे को ना, बच्चे को जैसे संभालते हैं ना, 1 साल के बच्चे को या 6 महीने के बच्चे को, तो वैसे ही अपने दिमाग को भी संभाल के रखना, कोई इससे छेड़छाड़ ना कर पाए। है ना, वो टाइम टाइम बम होता है ना, एक तार कट गई तो गलती से गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो वो चीज ना आपको संभाल के रखना है कि चीजें गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और सारा गेम आपका कम्युनिकेशन है। शुरुआत ही एक बढ़िया कम्युनिकेशन से ही होती है, और एंड भी एक बहुत बेहतर कम्युनिकेशन से ही होती है। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है कीर्ति, समझ आ रहा है आप सबको? तो इस चीज का ध्यान रखना। ओवर एक्टिंग करना सीखना है आपको। ठीक है, हर चीज में हो जाए, ओवर एक्टिंग करोगे तभी आप बढ़िया से बिजनेस में आगे ग्रो कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। अरे बड़े डेडिकेटेड आप भी हो, है ना, आपकी भी तारीफ बनती है कि अभी, है ना, 11:30 हो गए, अभी भी स्टिल आप इस ट्रेनिंग में अवेलेबल हो, बड़े ही स्माइल के साथ इस ट्रेनिंग में ले रहे हो, सीख रहे हो, है ना। और कुछ लोग भाग जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो फिर बड़ा दिक्कत है। लेकिन अगर आप हो पक्का, 100% करके कुछ दिखाना ही दिखाना है, ये तो मैं मान गया। जाने वाले चले गए, और डायमंड तो लास्ट में ही मिलता है ना। अभी तो शुरुआत हुई है ना। अरे हमने भी सीखने के लिए दो दो तीन तीन चार चार, चार नहीं बजाया था, 3 बजाया था।
ट्रेनिंग चलने दो, सीखना है सीखना है सीखना है, बस सीखना है, मतलब लत होती ना, और ड्रिंक वाली उस तरीके से। तो जिस दिन आपके ब्लड में चली गई, बस सीख के आगे बढ़ना है ना, वो कुछ भी हो जाए करके दिखाओगे। और अपने आप से ईमानदार रहना, अपने अपलाइन की नजर में आप अपने आप को कितना भी चढ़ा लेना है ना कि ये है वो है, अपने आप से ईमानदार नहीं रहे ना, अपने सामने अपने अपलाइन को दिखाने के लिए है ना, वो कैमरा ऑन करके या ऐसे करके है ना लगे पड़े हैं। अगर आप लाइन को तो धोखा दे दोगे, अपने आप को ऊपर वाला जो बैठा है ना वो तो बराबर हिसाब लेगा, है ना, जो ट्रेनिंग्स में उसका क्या होगा। तो चीजें, बैठा है यहाँ से तो ठीक है, अपलाइन तो कुछ नहीं कर सकता, ऊपर वाला सब कुछ कर देगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये रही लाइन, वो मैंने लिखा था, बड़ा बढ़िया लिखा था, है ना। जिसकी कम्युनिकेशन बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है, हम लास्ट पड़ाव पे हैं, ठीक है। जिसकी कम्युनिकेशन एकदम शानदार है, बहुत अच्छी है ना, उससे चोरी कर लो। क्या कर लो सर? चोरी करना सिखा रहे हो, बिल्कुल चोरी कर लो, भगवत गीता से बहुत कुछ चुराया है ना। तो चोरी कर सकते हो। जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, जिसके तरीके अच्छे हैं, फटाक से चुरा लो, फटाक से चुरा लो, है ना। और हमने क्या किया, आपको कितना बढ़िया देखो पैटर्न, देखो आपने नहीं शायद समझ पाए होगे, हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से कनेक्ट करके चला, होप दिया है मैंने, विश्वास, है ना। और आप हर एक पॉइंट का कुछ मतलब होता है, ऐसे ना, ऐसे ऐसे देखा ना वो वीडियो में, है ना। तो बॉडी लैंग्वेज भी दिखनी चाहिए, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज तो आपको ना जो बताना समझाना चाहते हो ना, उसको वॉइस में और अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपने उसको अंदर से ना हिट कर दो, तब सामने वाला आपके साथ फिट हो जाएगा। तो एक अच्छा आर्टिस्ट कॉपी करता है, क्या करता है ऋतिक? एक अच्छा आर्टिस्ट कॉपी करता है, और एक ग्रेट आर्टिस्ट चोरी करता है। तो क्या बनोगे? ग्रेट आर्टिस्ट बनोगे या आर्टिस्ट बनोगे? क्या बनोगे? मुझे बताओ ना, क्या बनोगे? तो इसका ध्यान रखना, ग्रेट आर्टिस्ट बनना, चोरी करना सीखना, वर्ड्स को, बॉडी लैंग्वेज को, एक्शन को, जो भी हो। जैसे सुनील गुप्ता सर से मैंने सीखता हूँ, अचानक ना बोलते बोलते अचानक इतनी तेज बोलते थे, सामने वाला ना अगर कमजोर दिल का ना, उसका हार्ट फेल हो जाएगा। सो बोला, इसका नाम क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। भाई साहब मैं डर गया, एक बार ही सामने ही बैठा था, मैं बोला सर क्या बोल दिया। इस तरीके से तो सामने वालों का ना कनेक्ट करने के लिए आवाज बहुत तेज के साथ हम बोलते हैं। तो आपको भी ऐसे कनेक्ट करना होता है, बड़ी साइलेंटली बोलते हैं, ऐसे 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 ऐसे। कभी देखना ट्रेनिंग्स में, तो आपको भी इस तरीके से करना है। लास्ट पॉइंट पर आता हूँ। स्पॉन्ज की तरह रहना है, आपका दिमाग स्पॉन्ज की तरह होना चाहिए। और हम अपनी अपना दिमाग कैसे करते हैं? लोहे वाला दिमाग रखते हैं। कोई कोई मतलब ही नहीं है ना, वो सीखने के बाद जंग लग जाते हैं उसमें रखे रखे। ये कैसे बनना है? लोहे वाला दिमाग रखना है या स्पॉन्ज वाला दिमाग रखना है? हाँ प्रिया, बड़े अच्छे से लिख रहे हो आप, मुझे बताओ, लोहे वाला दिमाग होना चाहिए या स्पंज वाला? बताओ ना, बोल के बताना। अच्छा, बड़ी ही डेडिकेशन है आपके अंदर प्रिया, आप गांव से हो, 11:30 बजे भी रात में बैठे हो, हमारे यहाँ 11:30 बजे फोन चलाते हो, वो तो लड़की से बात कर रहा होगा ऐसे करके, है ना। तो ये वाली कहानी है। अच्छा, मैं बड़ा खुल के बोल देता हूँ। बाद में सोचता बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। सो फाइनली ये वाली कहानी थी, बट बड़ी बहुत डेडिकेशन है। हाँ प्रिया, क्या लोहे वाला दिमाग होना चाहिए, स्पंज वाला होना चाहिए? बोलो प्रिया। लोहे वाला होना चाहिए कि 2 दिन में जंग लग के सड़ जाए, हाँ? नहीं, पंज वाला होना चाहिए, सो के और निचोड़ दें। और कुछ लोग ना पता नहीं कितना ज्ञान लेके लेके जाएंगे कहाँ पर, वो पता नहीं है, भगवान को सिखाएंगे, किसको सिखाएंगे, आई डोंट नो। लेकिन जो भी ले रहे हो, एटलीस्ट डिलीवर करो, सिखाओ, अपने लोगों को सिखाओ, ना हो तो यूट्यूब पे सिखाओ, इंस्टाग्राम वालों को सिखाना शुरू करो, सिखाओ, बोलो। बिना बोले से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। बोलने वाले ने बहुत पैसा कमाया है, तो अपने माता पिता को आप जो भी वो बोले सुन लो, जवाब मत दो, अंदर से हंस लो, सब कुछ कर लो, मुंह पे मत हंस लेने, तो है ना, वो लड़कों को तो बेलन और तावे पड़ते हैं, गर्ल्स को जूते चप्पल पड़ जाएंगे। तो ये लास्ट पॉइंट था मेरा, है ना। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। और जो मैंने आपको बताया है, मैंने इस पे 3 दिन काम किया है ना। 3 दिन नहीं काम किया है मैंने, बहुत समय काम किया है।
ये तो धीरे धीरे करके ही आया। तो जो मैंने आपको बताया है इसे इम्प्लीमेंट करना, और अपना एक ही टारगेट विजन बना के चलो, अपना 4 5 मतलब सुपरवाइजर बनना ही बनना है, किसी कीमत पे बनना है, यहां से हिट हिट बना लो आपका। आप बोलना शुरू कर दो, यकीन मानना। ये मेरे को रिबन मिली थी, है ना, बड़ी खूबसूरत है ना, और आगे भी जाना है और बड़ी जल्दी पहुंचने वाला हूँ। ये है सुपरवाइजर वाली रिम, रिम नहीं बोल रहा, है ना, पट्टी। सुपरवाइजर वाली कितने लोग बनने के लिए तैयार है? वादा करो, वादा, है ना, प्रॉमिस करो कि हाँ सर, इस 2 महीने के अंदर किसी भी कीमत पर जान लगा देंगे। निकलनी नहीं चाहिए, निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा फिर, है ना। तो किसी कीमत पे भी इसे अचीव करना है। आपको मुझे 2 बजे रात भी कॉल करोगे ना, ऐसी एक्साइटमेंट के साथ मैं बोलूंगा, बोलो क्या, आज्ञा दो, है ना, वो इतने कि आप मेरे को वो समझ लेना, अलादीन का चिराग, है ना, जब भी घिसोगे मैं खड़ा हो जाऊंगा। बोलो, बोलो तिरुपति, 3 विश क्या मांगते हो? तो इस तरीके से मैं खड़ा रहूंगा। तो देखो, मैंने बड़े दिल से जिसको बोला भी है, मैंने खड़ा भी हूँ। 1% कोई मुझे ये नहीं बोल सकता ये सर आपने मेरे को बोला और आप मेरे साथ खड़े नहीं थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, करते जाओगे तो परमात्मा भी आपके साथ देगा। आपका, आप सिचुएशन कुछ भी हो, कंडीशन कुछ भी हो, पॉजिटिव रहो, काम करते रहो, ऊपर वाला एनवायरनमेंट बना देगा, बना देगा, वो बना देगा, और आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप सोच से ही फिर डाउन कर गए ना, तो आप कभी आगे जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। सो इम्प्लीमेंट करो, आगे बढ़ते रहो, जो सीखा है जरूर आप मेंशन मेरे को करो या मत करो, है ना, जबरदस्ती मेंशन नहीं करवाना, बट एटलीस्ट आपको अच्छा लगे तो जरूर करना। बट 2 लाइन जरूर आप टीजीटी में लिखना कि सर थैंक यू। बोलना है तो बोल देना, नहीं बोलना तो मत बोलना, लेकिन 2 लाइन जरूर लिखना। एटलीस्ट आज मैंने ये सीखा है, आज मैंने इसे मैं इम्प्लीमेंट करूंगी और आगे बढ़ूंगी, और अपना सुपरवाइजर किसी भी कीमत पर करना है, क्योंकि शुरुआत यहीं से ही होती है। ठीक है। सो आप बताओ, कोई भी पर्सन, एक पर्सन कोई हो जिसको कैसी रही, मतलब तारीफ नहीं करा रहा ना, क्या सीखा वो बता सकता है यार, कैसी रही?